जय श्री राम दोस्तों। आज का जो विषय है ना वो है मार्स। आज हम मंगल के बारे में जानेंगे। नवग्रह स्तुति में महर्षि व्यास जी ने मंगल को क्या कहा है, अब देखते हैं। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम। धरणी किसको कहते हैं? वो जो धरती माँ के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। विद्युत कांति समप्रभम, इनकी जो कांति है वो विद्युत जैसी है। ये जो शब्द आया है ना विद्युत, इसकी स्वयं की इम्पोर्टेंस बहुत है। तुम कोई भी नवग्रह स्तुति में मंत्र पढ़ोगे, वो मंत्र आपको कुछ बताएगा। शब्दों के अनुसार वो मंत्र आपको कुछ बताएगा। तो विद्युत को आज की डेट में क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं ना हिंदी में। हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी को। आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो मार्स है। हम किसी एक्टिव इंसान को नहीं देख के कहते कि इसके अंदर बिजली की तरह स्फूर्ति है। तो बिजली की तरह स्फूर्ति कम्स फ्रॉम विच प्लैनेट? इट कम्स फ्रॉम मार्स प्लैनेट। किसी व्यक्ति को देख के आपके अंदर ये बात निकलती है कि इस व्यक्ति के अंदर बिजली की तरह स्फूर्ति है। तो व्यक्ति मंगल की एनर्जी लेके बैठा है। इसके बाद व्यास जी ने क्या कहा है? व्यास जी कह रहे हैं, कुमारम शक्ति हस्तम चम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। हाथों की पावर, हाथों का बल, हाथों का दम मंगल है। बोलते हैं ना 2.5 किलो का हाथ, वो मंगल है। वो जिन्होंने धरती माता के गर्भ से जन्म लिया, जिनकी कांति बिजली के समान है, वो जो हाथों का बल प्रदान करते हैं, उन मंगल देव को मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो वो चीज़ें हो गई जो शास्त्रों में मंगल के बारे में कही गई। ज्योतिष में किन चीज़ों को मंगल से को देखा गया है? मार्स इज़ अ सिग्निफिकेटर ऑफ यंगर ब्रदर। हमारी अपनी ऊर्जा, एनर्जी मंगल है। जब नवग्रह स्तुति हुई तो नवग्रह स्तुति में सबसे पहला शब्द आया है, क्या आया? धरणी गर्भ। धरती के गर्भ से उत्पन्न हुए तो किसके कारक? सो लैंड के कारक है मार्स। अगर कोई व्यक्ति ज़मींदार है, जिसके पास ज़मीन है, लैंड है, उसका मंगल मजबूत है। मार्स आपका करेज है। मार्स रिप्रेजेंट करता है कॉन्फ्लिक्ट, वाद विवाद को। और क्या है मार्स? इम्पल्सिव एक्शन, लड़ाई, डिफेंस फोर्स, हथियार, वेपन, ये सब मंगल है। हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें त्रिदेव के रूप में हम किसको बसते हैं या किसको पूछते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा की पावर क्या है? क्रिएटर। विष्णु जी क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। महेश क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इसकी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि मार्स के संदर्भ में हम ये पढ़ रहे हैं? बिकॉज एक चीज़ हमेशा अपने जहन में रखना, हर ग्रह, आपके कुंडली का हर ग्रह आपको क्रिएट भी कर सकता है, आपको प्रोटेक्ट भी कर सकता है, आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आप कहोगे हम मंगल को पढ़ रहे हैं तो मंगल को क्रिएटर के या प्रोटेक्टर या डिस्ट्रॉय में कैसे पढ़े, कैसे यूज़ करें? मंगल क्या है? मंगल शक्ति है। अगर मंगल तुम्हारी कुंडली में क्रिएटर का काम करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा? मंगल ऊर्जा पैदा करेगा, एनर्जी पैदा करेगा। अगर वो प्रोटेक्ट करने पे आएगा तो वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो वो तुम्हें फौजी बनेगा, सिक्योरिटी गार्ड बनाएगा, पुलिस वाला बनाएगा। फौजी का क्या काम होता है? वो प्रोटेक्शन देता है। और डिस्ट्रक्शन करने पे आएगा तो क्या करेगा? स्वयं को डिस्ट्रॉय कर देगा या टेररिस्ट बन के जगत की साइकिल को डिस्टर्ब कर देगा। सो हर ग्रह के 3 रूप है। क्रिएट भी कर सकता है, प्रोटेक्ट भी कर सकता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। अगर हम नवग्रह की बात करें तो पराशर जी ने नवग्रह को लेकर जो बात कही है ना, उन्होंने कहा है जो हमारे मेलिफिक प्लैनेट्स है ना, मेलिफिक कौन कौन से प्लैनेट होते हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 4 जो है वो आपके मेलिफिक प्लैनेट हैं। सूर्य को भी मेलिफिक लेते हैं। सूर्य एक माइल्ड मेलिफिक है। सूर्य क्रूर है, पापी नहीं है।
अब पराशर जी क्या कह रहे हैं? पराशर जी कह रहे हैं कि मेलेफिक ग्रहों की एनर्जी, उनकी ऊर्जा को 4 घर संभाल सकते हैं और 4 घर उसको बहुत अच्छा संभालते भी है। जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर मैं किसी से सवाल करूँ कि तुम गर्मी में बाहर जा रहे हो तो तुम कितनी डिग्री तक का टेम्परेचर होल्ड कर सकते हो? अगर क्या 40 में बाहर जा सकते हो? जा सकते हैं। 45 में बाहर जा सकते हो? जा सकते हैं, पर थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। 50 में जा सकते हो? नहीं हो पाएगा। 55 में क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। किसी एक इंसान की एक कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी तक वो उस एनर्जी को विथहोल्ड कर सकता है। ऐसे ही जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें ध्यान से देखना। जब भी आप किसी जन्म कुंडली देखा, एक परफेक्ट सूत्र बता रहा हूँ आपको। आप किसी भी लग्न के हो तो 4 घरों को आप अपने दिमाग में रखना, 3, 6, 10, 11। इन चारों घरों की हम जॉइंटली क्या कहते हैं? उपचय स्थान। उपचय का अर्थ होता है जो समय के साथ ग्रो करे। तो पराशर जी कहते हैं हमारे जितने भी ग्रह हैं उनमें जो स्पेसिफिक मैलेफिक प्लैनेट है उनका उपचय भाव में बैठना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन क्यों? जब आप तीसरे घर पर आते हो, लेट्स सी मेरे तीसरे घर में मंगल बैठा है। थर्ड हाउस किसका है? एफर्ट्स का है, मेहनत का है। और इस घर में मंगल जैसा प्लैनेट बैठा है तो तुम क्या समझते हो कि कैसा होगा? मैं मेरी एनर्जी को कहाँ यूज़ कर रहा हूँ? मैं मेरी एनर्जी को मेहनत में यूज़ कर रहा हूँ। तो पूरी तरह से कंक्लूड मत करना, जनरल इंडिकेशन बता रहा हूँ। देन कम्स टू 6th हाउस। शत्रु स्थान पर, शत्रुओं के स्थान पर अगर आपका मंगल बैठा है तो आप उसको कैसा मानते हो? अच्छा मानते हैं? शत्रुओं का सामना करने के लिए, शत्रुओं से लड़ने के लिए वो क्या करेगा? वो क्या देगा आपको? ऊर्जा देगा, राइट? आपको ऊर्जा ही देगा आपको मंगल। इट विल मेक यू फाइटर, राइट? अब आ जाओ 10th हाउस में। 10th हाउस किसका है? कर्म का है, प्रोफेशन का है। आप अपने कर्म क्षेत्र में अपनी ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं। ये कैसा है? इट्स गुड। आप अपने कार्य क्षेत्र में एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है। ऐसे ही अगर 11th हाउस है, 11th हाउस किस चीज़ का है? एम्बिशन का है, डिज़ायर्स का है, गेंस का है, प्रॉफिटेबिलिटी का है। तब मंगल जैसा प्लैनेट यहाँ पे बैठेगा तो तब व्यक्ति के अंदर कोई डिज़ायर उत्पन्न हुई, तब उस डिज़ायर को पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा लगाएगा, अपनी शक्ति लगाएगा। तो इसलिए पराशर जी ने इन 4 घरों में मंगल को श्रेष्ठ कहा है। ये स्थिति आपके कुंडली को एक बल प्रदान करती है, राइट? इट प्रोवाइड्स यू स्ट्रेंथ। ये तो हो गया मंगल के अच्छे ग्रहों का प्रभाव। मंगल जहाँ पे भी इन 4 चीज़ों हाउस में बैठता है तो एक अच्छा बेनिफिशियल है। फिर मैं ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजर के पास कोई अपनी अच्छी स्थिति के कारण नहीं आएगा। जिनके पास जो चीज़ है वो जानने कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं आएगा। उसको कोई दुख है, कोई पीड़ा है, तभी कोई एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा। आपने मांगलिक दोष सुना होगा। मांगलिक दोष तब कहा जाता है जब कुंडली में जब मंगल मुख्य रूप से 7th हाउस और कुटुंब स्थान को प्रभावित करता हो। 1, 4, 7, 8, 12। सो दुनिया में बहुत सारे लोग तो मांगलिक ही होंगे, तो इसको इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बोला गया है? मांगलिक दोष को खराब क्यों कहा गया है? जब मैंने तुम लोगों को मंगल के कारक तत्व के बारे में बताया, उसमें से एक कारक तत्व था कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट का प्लैनेट है मंगल। वाद विवाद कौन करेगा? मंगल। फॉर एग्जांपल मार्स इन 7th हाउस ऑफ मैरिज। क्या होगा मैरिज में? मैरिज में कॉन्फ्लिक्ट होगा, वाद विवाद होगा। मैं कहूँ किसी का मार्स 10th में है तो उसका वाद विवाद कहाँ होगा? उसका वाद विवाद कार्य क्षेत्र में होगा। उसके अंदर बहुत ऊर्जा होगी, उसको लगेगा कि सारा काम मैं निपटा रहा हूँ, सामने वाला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। वो चीज़ किस में कन्वर्ट होगी? कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट होगी। उसकी कार्य क्षेत्र में मतलब प्रोफेशन में लड़ाई होगी।
11th हाउस सोशल सर्कल का है। वहाँ पे मार्स किससे लड़ाई कराएगा? यारों दोस्तों से लड़ाई कराएगा। कोई बोले कि मेरे साथ नहीं हुआ, तो ग्रह 9 है और भाव 12 है, वो कहीं पे ना कहीं पे बैठा रहेगा और अपना पूरा असर अपने MD, AD या फिर PD में देंगे। फॉर एग्जांपल मार्स इन 7th हाउस। सो समय आया है उसके लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होने का। एक बात हमेशा याद रखना, उसे कभी भूलना मत। ज्योतिष में कभी कभी ज्योतिष में तुम इस पॉइंट पे आ गए कि तुम्हारा ज्योतिष गड़बड़ा जाएगा जब तुमने किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहना चालू कर दिया। मान लो किसी का मंगल 3rd हाउस में है, तो पराशर जी ने क्या कहा कि 3rd हाउस में अच्छा है, पर इसकी 7th एस्पेक्ट किस घर पर जा रही है? 9th हाउस पे। अब इसका मतलब क्या है कि 3rd हाउस का मंगल व्यक्ति को हिम्मती तो बनाएगा, भाई एफर्ट्स का घर है, हिम्मती तो बनाएगा, लेकिन वाद विवाद कराएगा। किसके साथ? पिता के साथ या गुरु के साथ। 4th एस्पेक्ट 6th हाउस पे है, तो शत्रुओं पे टूट पड़ेगा, पर फादर और गुरु से विवाद कराएगा और कार्य क्षेत्र में भी उठापटक होगी, क्योंकि 8th एस्पेक्ट मंगल का 3rd हाउस से 10th हाउस पे आ रहा है। समझ गए बात को? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि 6th हाउस का मंगल, ये मंगल शत्रु को खा जाएगा, लेकिन 7th एस्पेक्ट कहाँ पे आ रहा है? 12th हाउस पे। हिडन एनिमीज उस पर भी टूट पड़ेगा बिजली की तरह, बिजली है ना मंगल। लेकिन 4th एस्पेक्ट 9th हाउस पे आ रहा है, तो फिर से फादर और गुरु के साथ विवाद कराएगा। 8th एस्पेक्ट लग्न पे है, तो व्यक्ति कैसा होगा? इम्पल्सिव होगा। इम्पल्सिव कौन है? मार्स है। लड़ने के लिए आतुर कौन रहता है? मार्स रहता है। 7th हाउस में मार्स है, तो 7th एस्पेक्ट लग्न पे आएगा। 10th में मार्स है, तो 4th एस्पेक्ट लग्न पे आएगा। लग्न को जब भी मंगल देखेगा, मंगल अपनी सारी इन्फ्लुएंस जातक पे डाल देगा। इम्पल्सिव नेचर, एनर्जेटिक बल देगा आपको। मार्स लग्न को देखेगा तो वो व्यक्ति को बलिष्ठ बनाएगा। इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड पावरफुल। ये तो मार्स की अच्छी बातें हुई। अब थोड़ा सा डराते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है कि नर्क के कितने द्वार है? 3 द्वार है। किससे होके जाते हैं? काम, क्रोध, लोभ। अब इसमें क्रोध कौन है? मार्स है। मार्स का तत्व क्या है? अग्नि तत्व है। मंगल जब श्रेष्ठ रूप से काम करेगा तो कौन बन जाएगा या किसकी तरह बन जाएगा? वो बन जाएगा पवन पुत्र हनुमान। जब आपको मंगल को श्रेष्ठ रूप से देखना है ना, तो मंगल श्रेष्ठ रूप से क्या करेगा? इट विल एक्ट लाइक हनुमान जी। पर यही मंगल अपनी डिस्ट्रक्टिव रूप में आ जाए, तो डेंजरस रूप में आ जाए, तो किसका रूप धारण करेगा? भस्मासुर का। स्टोरी बताए आपको भस्मासुर की? चलो मैं बताता हूँ। तुम्हें मंगल की स्टडी करने में ये काम आ जाएगी। पुराने समय में देवताओं से ज़्यादा स्ट्रेंथ दानवों में थी। वो तप करते थे। भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और उनको प्रसन्न भी किया। वरदान में उन्होंने ये मांगा कि जिसके भी सर पे मैं हाथ रखूँगा वो भस्म हो जाएगा। तो दानवों में एक चीज़ हमेशा से रही है, वो है कन्फ्यूजन। कहीं ये मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे ना। तो ये सोच के उन्होंने सोचा कि चलो टेस्ट करते हो। टेस्ट भी किस पे करते हैं? चलो भोलेनाथ जी पे टेस्ट कर लेते हैं। तो गई बात विष्णु जी के पास। तो उन्होंने मोहिनी का रूप लिए और भस्मासुर को देखा और मोहिनी को नृत्य करते और मोहित हो गया और वो भी नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने हाथ जो है ना वो सर पे रख दिए और भस्मासुर ने भी क्या किया? उसने अपने सर पे हाथ रख दिए और वो भस्म हो गया। ये स्टोरी तुमको क्या बताएगी? आपको एक रहस्य बताता हूँ। जब तुम ज्योतिष सीखोगे तो मार्स का शत्रु कौन है? आंसर है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कौन है? स्वयं नारायण। मोहिनी का रूप किसने लिया था? नारायण ने लिया था, विष्णु जी ने लिया था। जब मंगल बिगड़ गया तब किसकी शरण में जाना पड़ा? नारायण की शरण में जाना पड़ा। मंगल की दशा, मंगल की अंतर्दशा
जब बिगड़ जाए, जब आपको मंगल प्रॉब्लम क्रिएट करता शुरू हो जाए, तब आपको कौन बचाएगा? मंगल की अग्नि से तब आपको नारायण बचाएंगे। समझ गए बात को? जब मंगल की ऊर्जा तीक्ष्ण होने लगे और आपको लगे मंगल की ऊर्जा आपको भस्म कर दे, तो आपको कोई और नहीं बचा सकता, सिर्फ ओम नमो नारायणाय। सिंपल। नो बडी एल्स कैन सेव यू फ्रॉम मार्स व्रत। मंगल के कोप से आपको सिर्फ एक नाम बचा सकता है, ओम नमो नारायणाय। जब आप नारायण कवच को पढ़ेंगे तो 10 अवतार में मंगल को किसके लिए बोला गया है? नरसिंह भगवान। देखा है आपने कितना उग्र रूप है उनका, उन्होंने हिरण्यकशिपु को चीर दिया था। ये तुमसे अगर कहूँ कि हु वॉज द नरसिंह भगवान, ही इज़ अ नारायण हिमसेल्फ, तो आप चाहे उसके किसी रूप को चुने या आप सीधा सोर्स को चुने, तो आप सीधे नारायण के पास चले जाओ। मार्स इन 7th हाउस एंड मार्स की दशा आ रही है, मैरिज लाइफ में इश्यूज चल रहे, तो ओम नमो नारायण। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। क्रोध कौन सा प्लैनेट है? मंगल। अभी हमने देखा मंगल को शांत किसने किया? नारायण ने किया। प्लैनेट कौन है? बुध है। वाणी कौन सा प्लैनेट है? बुध है। कम्युनिकेशन कौन सा है प्लैनेट है? बुध है। अब समझ के देखना, ज्योतिष जो है ये डे टू डे लाइफ में कैसे काम करता है। सपोज कोई व्यक्ति खड़ा होता है और उसका मार्स किसी को हार्म करने जा रहा है। क्यों हार्म कर रहा है या क्यों हार्म करने जा रहा है? उसका मार्क बिगड़ गया है, टेक्निकली आउट हो गया है अपनी एनर्जी से, और वो व्यक्ति आ रहा है सामने। वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति कह रहा है मूर्ख हो तुम। उसको हंस के कहो कि मैं मूर्ख नहीं महामूर्ख हूँ। बात को ज़रा समझना, क्या कह रहा हूँ? वो कह रहा है मूर्ख हो तुम, मैं कह रहा हूँ मूर्ख नहीं महामूर्ख हूँ मैं। वो कह रहा है पापी हो तुम, मैं कह रहा हूँ पापी नहीं महापापी हूँ मैं। ये कौन प्ले कर रहा है? वहाँ पे रिएक्शन किसका आ रहा था? मार्स का। और यहाँ से रिएक्शन किसका जा रहा था? मर्क्यूरी का। आपको क्या लगता है क्या होगा जब मैं कहता हूँ कि पापी नहीं महापापी हूँ? तब जो मंगल की डिस्ट्रक्शन मुझे डिस्ट्रक्ट कर रही थी, अब वो उसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर आपका बुध प्रभावी है, इसलिए क्यों कहा कि नारायण ही मंगल को काबू कर सकते हैं? क्योंकि शब्दों का जो माया जाल है नारायण के पास बहुत ही सुगम है। बुध क्या है? बुद्धिमत्ता है। इसका अर्थ क्या है? क्रोध को कौन शांत कर सकती है? क्रोध को बुद्धिमत्ता शांत कर सकती है। समझ रहे हो ना बात को? दोनों तरफ मंगल आ रहा तो क्या होगा? एक्सप्लोजन ही हो जाएगा। उधर अगर बुध है तो नारायण। चलो अभी हम देवर्षि नारद के बारे में बोलते हैं। कभी देवर्षि नारद को देखा है आपने? परफेक्ट रूप है बुध का। उस समय के न्यूज़ रिपोर्टर थे भगवान नारद। इधर इन्फॉर्मेशन ली, उधर दी। देवता मिला नारायण, असुर मिला नारायण। दोनों तरफ से बनी हुई थी उनकी। ये जो चंचलता या चपलता क्रोध को शांत करने की बुध में है ना, वो बुध में ही है। अगर तुम मेकआउट करो, कैसे करोगे कि किसकी जन्म कुंडली में क्रोध भर कर देगा, यहाँ पर एक बात आती है। पराशर जी ने एक बात कही है कि हर घर का एक सिग्निफिकेशन है। चलो एक कुंडली के दिखाते हैं आपको एक एग्जाम्पल। मैं एक कुंडली लेता हूँ। एक अलग टॉपिक लेता हूँ। बात ये आती है जब आप मार्स सबसे निगेटिव कब काम करेगा। अगर किसी व्यक्ति का लग्न मिथुन है, कन्या है, मकर है, कुंभ है। अब ये बात ध्यान में रखना मार्स के लिए। सर्वप्रथम वो व्यक्ति ऊपर लिखे जो भी लग्न बताया है उन लग्न का है या नहीं है, उन व्यक्ति को भी चैलेंजेस आएंगे और एस्ट्रोलॉजर को भी चैलेंजेस आएंगे मार्स को पढ़ने के लिए।
क्यों? मेष लग्न है तो मंगल प्रथम भाव का ही कारक है, वृषभ है तो 7 का है, 12th का है, कर्क में मंगल श्रेष्ठ होता है, विष्णु स्थान का और लक्ष्मी स्थान का रूल करता है। लेकिन मिथुन, कन्या और मकर और कुंभ में वो अच्छे स्थानों को रूल नहीं करता है, तो उन 4 लग्न में मंगल के प्रभाव इतने अच्छे नहीं देखे गए हैं। अब प्रश्न आता है कि व्हेन मार्स बिकम मोर प्रॉब्लमेटिक। देखो, हर व्यक्ति का कुंडली को देखने का एक दृष्टिकोण होता है, अपना अपना दृष्टिकोण है और समझ भी है और अपना अनुभव भी होता है। तो हर व्यक्ति का अनुभव भी उसको कुछ ना कुछ सिखाते रहता है। मैंने जो चार्ट देखे हैं मंगल को, सबसे ज़्यादा हानिकारक वो है जिसमें 4th हाउस और 5th हाउस। 4th हाउस क्या है? मन है। आदमी अंदर से उबलता रहेगा, गुस्सा आता रहेगा अंदर, ये अंदर ना मन की बात हो रही है ना, तो पीस ऑफ माइंड को हिल कर देगा, वो शांत नहीं रखने देगा, एंजाइटी देगा। अब आ जाओ 5th हाउस पर। व्हाट इज़ द 5th हाउस? दिस इज़ योर इंटेलिजेंस, बुद्धि, विवेक, धैर्य। कौन बैठा वहाँ पे? यहाँ पे मंगल बैठा है। तो क्या होगा? इसका अर्थ ये है, यहाँ पे आपके मंगल को शुभ ग्रहों का साथ नहीं मिला, तो मंगल ठंडा कर सके, उसको सौम्य कर सके, नहीं तो आपका क्रोध आपकी बुद्धि को खा जाएगा। याद रखना इस चीज़ को। थैंक यू दोस्तों। बाकी का जो वीडियो है नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा, पार्ट 2 मार्स के ऊपर। जय श्री राम।